प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं होता। जो पेबल का मतलब होता है ये। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अपनी हेल्थ का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो बच्चों वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, भाई टर्म 1 आ रहा है नजदीक। तो हम सोच रहे हैं और हमने सोचना शुरू भी कर दिया और करवा भी रहे हैं कि हम एमसीक्यूज अब आपको करवा के चलेंगे शुद्ध देसी कॉमर्स चैनल पे। क्लास 11th वालों, आप लोगों का चैप्टर 1 का एमसीक्यूज ऑलरेडी आ चुका है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। एंड क्लास 12th वालों, कांग्रेचुलेशंस, आपके एमसीक्यूज आज से शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आज बच्चों हमने पकड़ा है चैप्टर नंबर 1, जो पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स वाला चैप्टर है। और ये जो एमसीक्यूज है, कोई ऐसे वैसे एमसीक्यूज नहीं है, ये वो एमसीक्यूज हैं जो अक्सर सैंपल पेपर्स में और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स थे, क्वेश्चन पेपर्स थे, उसमें पाए गए हैं। तो भाई अगर ये देख लोगे तो भाई क्या पता इनमें से कोई आपका एग्जाम में आ ही ना जाए। जो सीरियस है वो देखेगा पूरी वीडियो, जो सीरियस नहीं है फिर वो डाउट लेता रहेगा, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आइए, तो फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आके चलता है कि व्हाट इज द फीचर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म आर। तो भैया 2 और मोर पार्टनर्स आर कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट, बिल्कुल होता है। प्रॉफिट शेयर करना, बिल्कुल होता है। और जो बिजनेस होता है, चाहे कैरी सारे करे, चाहे उसमें से एक आधा पार्टनर कर दे, एक्टिंग देम फॉर ऑल। तो इसका आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। बच्चों मेन क्वेश्चंस चुने हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, तो प्लीज ध्यान से इसको देखते जाइए और अपने आंसर्स, चाहे मेरे क्वेश्चन बोलने के बाद, चाहे वीडियो पॉज करके अपने आप आंसर्स टिक करने की कोशिश कीजिए। ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स, यस, ये ऐसी चीज है जो बहुत कम बुक्स में पाई जाती है, बट ये क्वेश्चन आता है बच्चों। ऑस्टेंसिबल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है जो कैपिटल ना कंट्रीब्यूट नहीं करता, बट अपना ना बिजनेस को नाम दे देता है कि मेरे नाम पे तुम सारा यार बिजनेस चला लो, उसकी गुडविल ही इतनी होती होगी। तो बेटा इसके बेसिस पे होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं बच्चों आगे। कहता है व्हेन ओनली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑल द एडजस्टमेंट्स आर मेड। कहता है सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन रहा है मतलब ये फ्लक्चुएटिंग अप्रोच बात कर रहा है, जिसमें एक ही अकाउंट बन के चलता है। तो जितनी भी एंट्रीज होगी चलती हैं वो किससे पास होगी चलेंगी बच्चों? वो हैंगी ऑप्शन नंबर ए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पास। बच्चों कोई भी डाउट आ रहा है पूछते रहो। और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूंगा, बिना पढ़े ये एमसीक्यूज वाली जो वीडियो मत देखो भैया, एप्लीकेशन पे जाओ, पहले वहां सारे कॉन्सेप्ट्स देखो, उसके बाद एमसीक्यू वाली वीडियो देखो। एमसीक्यू सीबीएसई वालों ने भी बोल दिया स्टडी प्लान में कि सीधी सीधी एमसीक्यू प्रैक्टिस मत करो, पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़िएगा, उसके बाद एमसीक्यूज पे जाना, बहुत अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी फॉर दोज हु आर सीरियस फॉर क्लास 12 बोर्ड्स, ठीक है ना। तो इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली नोन एज। जो बंदे पार्टनरशिप में आ गए तो क्या बोलते हैं उनको? पार्टनर्स बोल के चलते हैं। अभी टेंशन मत लो, अभी आगे आने वाले हैं अच्छे क्वेश्चंस, ये भी अच्छे ही चल रहे हैं। कह रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, भैया एसेंशियल फीचर है। बिजनेस होना चाहिए, बिल्कुल। मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट्स, बिल्कुल। द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स। बच्चों इसका रीजन ये है कि ये जरूरी नहीं होता, कभी कभार मैंने आपको बता रखा है ना, एक्टिव पार्टनर्स और स्लीपिंग पार्टनर्स। स्लीपिंग पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते तो उनको उसमें से हटा दिया जाता है। तो वो कह रहा है कि बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाय ऑल द पार्टनर्स, नहीं, जो एक्टिव पार्टनर है वो उनके बिहाफ पे काम कर लेते हैं। तो बच्चों डी इज नॉट अ मैंडेटरी फीचर, ठीक है। तो बच्चों अगर आपके सारे सवालों के आंसर सही आ रहे हैं तो एक लाइक जरूर दे देना कि सर आपसे पढ़ा है सही, तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है गुडविल इज अ डैश एसेट, एक ऐसा एसेट जिसको छू नहीं सकते, दैट मींस इनटेंजिबल एसेट। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? बी, ठीक है। इसके बाद बात आता है, कह रहा है व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट एनफोर्स। कह रहा है पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस की कब जरूरत पड़ जाती है? जब भैया पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो कागज का टुकड़ा कुछ बोलेगा ही नहीं, उसमें कुछ लिखवाया ही नहीं हुआ, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके फॉलो करोगे? पार्टनरशिप एक्ट के फॉलो करोगे। तो बच्चों इसका आंसर क्या है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था, मेरे को अचानक से याद आया, तो प्लीज इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेना। कह रहा था एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप, बच्चों ओरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिटन एग्रीमेंट भी हो सकता है। अब इसमें ये मत कहना नहीं नहीं भाई रिटन ही होना चाहिए, कभी कभार क्या होता है पार्टनर्स घर के ही होते हैं तो ओरली वो डिसाइड कर लेते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो द राइट आंसर इज पार्ट नंबर सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी पेड टू द पार्टनर्स इफ प्रोवाइडेड फॉर इन द पार्टनरशिप डीड बट ओनली आउट ऑफ। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर प्रोवाइडेड है तो किस में से पे किया जाता है? जिसने बच्चे ने एप्लीकेशन पे जाके मेरा फुल कोर्स देख लिया है वो इस आंसर आराम से देख सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि बच्चों ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज है जो आप लोगों को वाइवा में भी पूछी जा सकती है और एग्जाम में भी पूछी जा सकती है एमसीक्यू की फॉर्म में, जैसे इसमें पूछी गई है। कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने प्रोवाइड करने के लिए बोल दिया
पार्टनरशिप डीड ने, बट कहां से दे के चल सकते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट होगा वहीं से देंगे ना, क्योंकि सर आपसे हमने सीखा है कि अगर लॉस आ रहा है तो सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं दे के चलते। आपने सारे सर केसेस बनवा रखे हैं, हमने आपका कोर्स देखा था, उसमें आपने सारे केसेस बनवा रखे हैं, तभी बोल रहा हूं बच्चों अच्छे से पढ़ के आइए, उसके बाद एमसीक्यू जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट आर ओपन विद देयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों ये कौन सी अप्रोच होती है? ये फिक्स्ड कैपिटल अप्रोच होती है। दैट मींस द आंसर इज ए, फिक्स्ड, जिसमें हम पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना के चलते हैं। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं कहूंगा शुद्ध देसी कॉमर्स चॉइस, कशिश शर्मा सर्स चॉइस। ये मेरी चॉइस का क्वेश्चन है, मतलब मैं एग्जामिनर होता तो उसको जरूर डालता, बस अब यही समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सो एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर देयर वाज अ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। सब बकवास। क्या था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाज 6000 एंड वाई डिटरमाइंड एट द रेट 24% पर एनम ऑन लोन ऑफ 80,000 रुपीज। वाई ने लोन प्रोवाइड किया एंड वी हैव टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन लोन। सर इज इंटरेस्ट गिवन? इफ इट इंटरेस्ट इज नॉट गिवन आई विल टेक इट एज 6%। नो बच्चों, इंटरेस्ट इज गिवन एट द रेट 24%। कह रहा देयर वाज नो एग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, कैलकुलेट द अमाउंट पेबल टू एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। बच्चों इस चीज का सोल्यूशन मैं आपको पहले ही बता दूं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये ना सीबीएसई वाले आप लोगों के साथ खेल रहे हैं, इसका कोई मुद्दा ही नहीं है इस पॉइंट का। सीधा सीधा वो ये बोल के चल रहा है 6,000 रुपए का हमारे पास प्रॉफिट पड़ा है, कहता है भाई इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करो और बताओ जो मेन चीज है और जो बच्चे गलती करके चलते हैं कि अमाउंट पेबल टू एक्स वाई एंड जेड। पेबल का मतलब बच्चों हमेशा यही कंसीडर करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का जो डिविजिबल प्रॉफिट है ना, उसको हम कहते हैं कि हाँ कितना पे करके चलना है। बच्चों पेबल का मतलब होता है टोटलिटी में, टोटल में मुझे बता के चलो कि भैया इस y को x को कितना मिलना है, उसमें बच्चों कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। तो अभी आगे समझते हैं। तो प्रॉफिट दिया हुआ है बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए कैलकुलेशन पहले कर ली है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नहीं होता। भैया जो नहीं देख के आया लेक्चर्स देख लो, एप्लीकेशन में डाला हुआ है फुल कोर्स, वहां जाके देख सकते हो, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 19,200 बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, बाद में मत बोलना सर नहीं बताया आपने। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, तो ये वाला जो लॉस है आया था 13,200 का, x के 4400, y का 4400 और z का 4400। अब बात क्या कर रहा है? बात वो कर रहा है कि x, y और z को पेबल कितनी है अमाउंट। तो बच्चों पेबल का मतलब होता है ये x, y और z। भैया 4400 तो मिस्टर x आपको एक तरीके से हमें लॉस आया आपके उस पे, Z आपका भी 4400 का लॉस आया। बात करें Y को बच्चों टोटलिटी में देखो किसको कितना क्या मिल रहा है। Y को इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है 19,200 का और Y से 4400 का लॉस रिकवर करना है। तो बच्चों इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 14,800। इसका आंसर है बी। बी में बच्चों जो ये लिखा हुआ है ना T, ये इन्होंने ऑप्शन गलत डाला हुआ है, T की जगह Y कर देना। सो बी का आंसर क्या बना? X और जो Z है वो 4400 का लॉस है और जो Y है वो 14,800 का एक तरीके से उसको पेबल अमाउंट है। सो दिस इज द क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मैं बोल के चलता हूं। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, कहता है ऑन 1 जनवरी 2019 अ पार्टनर एडवांस्ड अ लोन ऑफ 1 लाख टू द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन 31 मार्च विल बी। बच्चों सीधी सीधी बात है, एट द रेट 6% देके चलना है। 1 लाख रुपए का बच्चों लोन है, ठीक है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी का पूरा महीना, फरवरी का पूरा महीना, मार्च का। सर 3/12, अरे सर 3/12 क्यों कर रहे हो? वो इसलिए कर रहा हूं बच्चों, जो 6% का रेट लगाऊंगा ना वो पूरे साल का लगाऊंगा, इसलिए मेरे को सिर्फ 3 महीने का चाहिए। टंग 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 3 1 जा 3 4 जा 3 2 3 जा 2 2 जा 2 5 दिस। इसका आंसर आएगा बच्चों 1500 है कि ऑप्शन में चेक कर लूं? हाँ बच्चों इसका आंसर है बी। सो बी इज द राइट आंसर। सो आगे बढ़ते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाले क्वेश्चन से रिलेटेड। वो भी आप लोगों को मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं जिसने नहीं देखा बच्चों, बहुत ही ट्रस्ट मी बहुत ही ब्यूटीफुली हर चीज एक्सप्लेन की हुई है। यू जस्ट हैव टू लॉग इन आवर एप्लीकेशन। ये वाली एप्लीकेशन आप लोगों को बनी आएगी, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चल सकते हैं, ठीक है ना। सो कहता है इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन बाय अ पार्टनर इन ईच क्वार्टर, इंटरेस्ट ऑन द टोटल अमाउंट इज चार्ज फॉर हाउ मेनी मंथ्स। बच्चों ये एवरेज पीरियड निकालने वाला क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी मैं अपने कोर्स में आपको करवा चुका हूं। एक चीज मैंने आप लोगों को हमेशा बताई थी कि जब भी एंड ऑफ द मंथ, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिडल ऑफ द मंथ, जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ,
ये तो चलो क्वार्टर वाला है, तो एंड ऑफ द क्वार्टर, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, मिडल ऑफ द क्वार्टर, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सो यू मस्ट टेक मिडल ऑफ द क्वार्टर। और जब भी मिडल वर्ड आ जाए तो एवरेज पीरियड बच्चों हमेशा हमारा रहता है 6 मंथ। सो व्हाट विल बी द आंसर? द आंसर विल बी बी, 6 मंथ्स। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। कहता है चारुलता इज अ पार्टनर इन द फर्म, शी विड्रू 10,000 इन ईच क्वार्टर। ठीक है, 10,000 रुपया हर क्वार्टर में। बच्चों कितने टोटल क्वार्टर होते हैं? सर 4 क्वार्टर्स होते हैं टोटल, मतलब 40,000 रुपया उसने विड्रॉ किया है। एंड कहता है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 9% पर एनम विल बी। बच्चों 40,000 है, एपी इसमें बताया नहीं हुआ कि एंड है बिगनिंग है। सर एंड और बिगनिंग बता देते तो मैं एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला बता देता, ठीक है ना, बट इसमें कुछ भी नहीं बोला हो तो बच्चों हम स्ट्रेट अवे ले लेते हैं। तो इसमें क्या लेंगे, 6/12 इंटू में 9%। इसकी करें ज़रा कैलकुलेशन, 3 3 जा 3 4 जा टंग 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 दिस 0 0 और 3 6 18। इसका आंसर बच्चों हमारे पास आ रहा है 1800। सो दीज आर द क्वेश्चंस। बच्चों देखो ये क्वेश्चंस अगर आप एक्सपेक्ट करो कि सर सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करवा दीजिए, बच्चों एक वीडियो में बहुत लंबी खिंच जाती है। तो मैं आपको सिर्फ एक दिखाने आया हूं कि ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है। बट बात करें कि सर मुझे और क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो बच्चों उसके लिए आप लॉग इन करके चल सकते हैं, खोल के चल सकते हैं हमारी एप्लीकेशन। उसमें अच्छे अच्छे MCQs जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में 10-10 20-20 नंबर के आए थे ना, अभी तो सारा पेपर ही MCQs का आ रहा है, तो वो मैंने अच्छे से वहां पे डाले हुए हैं। बट मेन चीज, एक चीज सुनोगे, बिल्कुल सर सुनेंगे, कॉन्सेप्ट पढ़िए बहुत ही इजीली। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाले जो कॉन्सेप्ट होते हैं, केसेस अच्छे से बनवाए हैं उसमें। अगर आप अच्छे से पढ़ के चलेंगे बच्चों, तभी आप MCQs क्रैक कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। मैं सच्चाई बोलता हूं, मैं ये नहीं बोलता कि हाँ 2 दिन 3 दिन में आपकी तैयारी करवा दूंगा। जितने भी मंथ्स बच गए हैं अच्छे से उसकी तैयारी कीजिए और तैयारी की टेंशन छोड़ दीजिए। तो ठीक है बच्चों, दैट्स इट फॉर द डे। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के मैंने MCQs आप लोगों को करवा दिए हैं, और बाकी अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड करवाइए। मैं देखता हूं बच्चे वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, थैंक यू वेरी मच सर बोलते हैं, पर लाइक नहीं करके जाते। लाइक से मुझे पता लग जाता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। और कोई इंप्रूवमेंट करवानी है तो आप वो भी करवा सकते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड जरूर अपने किसी 2 से 3 दोस्तों को एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करवाइए, उनको दिखाइए कि देखिए भाई सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्यों तो उधर उधर धक्के खा रहा है अकाउंट्स के लिए। सो सब कुछ है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जरूर एक लाइक हिट करके जाना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर कर ही देना। आवर फैमिलीज धीरे धीरे हमारी फैमिली बढ़ रही है और लोग हमें पसंद कर रहे हैं, और इससे ज्यादा क्या चाहिए यार। ठीक है, अच्छे से रिवीजन कीजिए, कोई भी डाउट आता है हम आपके साथ हमेशा बने हुए हैं। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।